सलमान, सलमान! क्या हुआ अम्मी? क्या हो गया? बेटा बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। सलमान कहाँ है? अरे अम्मी, भाई ने बताया तो था, शिकार पे गए हुए हैं इंटीरियर में। आप खामोखा परेशान हो, सो जाएं, आप आराम करें। धत तेरे की, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सलमान भाई, चूहा नहीं, सांप। इसे जमीन पे रखो, आग मैं लगाता हूँ। अबे नहीं नहीं, इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसे खुनूद कराऊंगा। शिकार ना सही, शिकार की निशानी सही। सलमान भाई, आपसी बात है, मेरा भी आपको यही मशवरा होगा कि इसको जला देना बेहतर है, वरना 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 इसकी नागा आकर मुझसे इंतकाम लेगी, है ना? अबे तुम सब पागल हो, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। चलो, मेरा तो आइडिया ये है, इसे जला दो। अबे यार तू रहने दे, चला। अरे भाई, खोदा था बाहर और निकल आया चूहा। ये क्या है? अरे अम्मी, इसके अंदर भाई का शिकार किया हुआ सांप है। ये बंद करो, इससे मुझे घिन आ रही है। क्या अम्मी, मरा हुआ है भाईजान। हम इसमें भूसा भरा के ड्राइंग रूम में सजाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत जबरदस्त लगेगा। खबरदार, ये नहुसत भरी चीज घर में रखी तो। सही कह रही है माँ जी, सांप को तो जला देना चाहिए। वरना इसकी नागन मुझसे इंतकाम लेने के लिए घर तक आ जाएगी। तुम नई नस्ल ना, किसी की बात नहीं मानना, बस हर बात का मजाक उड़ाना। सलमान, अम्मी ठीक कह रही हैं। अच्छा अम्मी जान, मैं इसे जला दूंगा। अब खुश? मुराद, जी बेगम साहब, कल से नई मुलाजमा आएगी, तुम उसका कमरा साफ कर दो। अभी कर देता हूँ। क्या बात है भाभी, नई मुलाजमा रख ली। उस आमिल ने फिर कुछ जलाया है। अरे आप कहाँ चले? मैं जरा ढूंढी आमिल को दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ। भाईजान रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, आज हो ही जाए दो दो हाथ। अरमान, तुम बैठो चुप करके। सलमान, आप भी थोड़ा तरीके से बात कीजिएगा, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके बॉस। और ये मेरी नजरों के सामने से हटा दो। मैं ले जाता हूँ। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। बात सुन भाई, ये तूने क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है? 24 घंटे इलाके में धुआं किया हुआ है। अपनी ये शोबदेबाजियां और धूम किसी और को दिखाना, बहुत बेवकूफ बना लिया तूने इलाके के लोगों को। अपना बोरिया बिस्तर संभेट और 2 दिन में यहाँ से निकल, समझा? मेरे मौत किलो का नाराज कर, बहुत गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। 2 का मतलब है 2 दिन, वरना बंद करा दूंगा थाने में। बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तेरा पूरा खानदान। मुझे काले इल्म की काट का पता नहीं है। बस 2 दिन का मतलब है 2 दिन। सुन, तेरे वो 2 दिन कभी नहीं आए। तुझे जोगी बाबा की ताकत का अंदाजा ही क्या अब मुझे शिकार करने का इरादा है? वैसे मैं जंगल की हिरनी नहीं हूँ। अरे जनाब, हम शिकारी कहाँ, हम तो शेर के शिकार पे निकले थे और सांप मार के गए। शिकारी तो आप हैं, हम तो शिकार हो जाते हैं। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं।
क्या बात है यार, अब बंदा अपनी बीवी से रोमांटिक नहीं होगा तो क्या पड़ोसी की बीवी से होगा? अच्छा, तो ये शौक भी पूरा करके देख ले। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ये शेर तो मुझे पढ़ना चाहिए। आपने एक आम मिडिल क्लास लड़की को एक सेक्रेटरी से अपने दिल की मालकिन बना लिया। तुम्हारे माजी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, मगर मैंने किसी का यकीन नहीं किया। और मुझे अब अपनी पसंद पर नाज है, क्योंकि तुम एक अच्छी बीवी साबित हुई हो। अच्छा, अब ये सब तारीफें छोड़े, मैं माजी को दवाई खिला कर आती हूँ। अरमान है ना उनके पास, वो खिला देगा। अरमान तो रोज ही होता है, लेकिन वो किसी और के हाथ से दवाई खाते ही नहीं है। मैं भी आई। कोयल, जब तक साहब शावर ले रहे हैं तुम कमरा साफ कर दो, ठीक है? कौन हो तुम? ऐसे क्या देख रही हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? जवाब दो। रिलैक्स सलमान, क्या हो गया? ये कोयल है, नई मुलाजमा। तुम बोलती क्यों नहीं है? बस तके जा रही है, गूंगी है क्या? सलमान, ये गूंगी ही है। आई एम सॉरी। अच्छा, तुम जाओ, साहब के लिए चाय लेकर आ। और तुम्हें ये गूंगी नौकरानी मिली थी बस? तो क्या करूं, आजकल अच्छी मुलाजमा मिलती कहाँ है। और वैसे भी ये लोग ना ही बोले तो बेहतर है। भस्म कर दे काली माता, सब भस्म कर दे। आजा आजा, इसको तबाह बर्बाद कर जा, इसको बर्बाद। अरे ये सांप कहाँ चला गया? यकीनन किसी ने मजाक किया होगा। अगर ये मजाक नहीं हो तो इसका मतलब ये हो कि वो अम्मी और मुराद वाली बात सही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सलमान, यकीनन किसी ने मजाक किया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ? क्या है? चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ।
देखो अरमान को क्या हो गया? अरमान, अरमान मेरे भाई, अरमान, इसको क्या हो गया? नहीं तो कुछ नहीं बोल रहा है। अरमान, अरमान, मर गया अरमान, अरमान। ये क्या हुआ? अरमान, अरमान, अरमान। अरमान, मेरे भाई, आलिया, आलिया। मेरा भाई, तू मर नहीं सकता अरमान, तू मर नहीं सकता मेरे भाई। अम्मी, हिम्मत रखें। कहाँ से लाऊं मैं हिम्मत? सबने कितना मना किया था कि ऐसी चीज को घर पे ना रखे, लेकिन आपने किसी की एक ना मानी। मैं अब भी इन बातों पर यकीन नहीं रखता। ये कोई नौसत नहीं, कत्ल हो रहे। कत्ल? लेकिन कौन करेगा कत्ल और क्यों? यही मालूम कर। ओह माय गॉड, कहीं वो हामिल चूकी तो? उस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया। ठीक कहती हो।
हेलो, SHO साहब, मैं सलमान बोल रहा हूँ। जी जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। खैरियत सलमान साहब, इस वक्त याद करने की ज़रूरत क्या पेश आई? मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको जहमत दी, बस वो कत्ल के सिलसिले में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। देखें, आपके भाई और आपकी वालदा के कत्ल का अफसोस मुझे भी है, मगर अब तक इस केस में कोई चीज़ मिल नहीं रही है। ना तो आप ये बता रहे हैं कि आपको किसी पे शक था, ना कोई ऐसी इंक्वायरी में कोई चीज़ आ रही है। शक नहीं, यकीन। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ वो आमिल जोगी कर रहा है। जोगी? समझा नहीं, खुल के बात करें। वो जो हमारे घर के पीछे प्लॉट पे कब्जा करके बैठा है, धुआं करता है पूरे इलाके में। इलाके का हर फर्द उससे तंग है। पहले भी अम्मी की तबीयत उसी की वजह से ख़राब हो जाती थी, और जब मैं उसको समझाने गया तो इसने मुझे मार देने की धमकी दी थी। चले ठीक है, अच्छा है कि आपने ये बात बता दी है। सबसे पहले तो उसको उठाते हैं आज। अच्छा है, इंक्वायरी की शुरुआत तो होगी, बाकी फिर अल्लाह मालिक है। यकीन करें साहब, मेरा यकीन करें, ये बात इन लोगों ने कराया। मैंने नहीं किया ये काम, मैं नहीं कर सकता ये काम। खुदा के लिए भाई, हम लोग यकीन करें, मैं ये काम नहीं किया। सब इन लोगों ने जबरदस्ती कराया, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो भाई। सुन, कल उन दोनों बगैरतों को भी लेके आए यहाँ पे, मेहमान बना। ठीक है सर। इसको दफा कर यहाँ से। चलो। सलमान साहब, मेरे सिपाहियों ने सपेरे को बुलवा के आसपास के अतराफ में भी और बंगले में भी चेक करवाया, मगर सांप कहीं नहीं मिला। लेकिन इसमें भी तो कोई शक नहीं कि मेरी माँ, मेरे भाई की मौत सांप के डसने की वजह से। मगर ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई सांप लेकर के आता हो और डसवा के साथ ले जाता हो। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? और वैसे भी हमारे घर में तो सिर्फ 2 ही मुलाजिम हैं, जिसमें से एक तो बेचारी गूंगी है। वो तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है आपके दोनों मुलाजिमों को तफ्तीश के लिए मैं थाने बुलवाऊं। मगर ये दोनों तो काबिले भरोसा होंगे तो छोड़ दूंगा। अच्छा सलमान साहब, कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। सलमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सांप का इंतकाम भी हो सकता है। तुम पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की होकर ये किस तरह की बातें कर रही हो? सलमान, मैं डर गई हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस मुल्क में ही नहीं रहेंगे। वो सांप हमारा दूसरे मुल्क तक पीछा नहीं कर सकता। फिर सांप, ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझे यहाँ नहीं रहना, बस। यहाँ मैंने और मेरे बाप ने बरसों में ही कारोबार जमाया है, मैं इसको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? इसका मतलब ये है कि तुम्हें ना तो मुझसे मोहब्बत है और ना ही खुद से। तुम्हें सिर्फ अपना कारोबार प्यारा है। हाँ, मुझको अपना कारोबार अजीज है। अब आगे समझ में? तो ठीक है, तुम रहो यहाँ इन सांपों के साथ, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर पर। हाँ तो जाओ, कल की जाती अभी चली जाओ।
सर क्या आप मुराद और कोयल की बात का यकीन करेंगे? पुलिस अगर शक करना छोड़ दे ना तो मुजरिम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक कह रहे हैं सर आप। और हाँ, ये सेल नंबर है, इसकी मुझे आज कंप्लीट डिटेल दो। बेहतर सर। सर वो बेगम यास्मीन ईसा की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। कहाँ रखी है? सामने रखिए सर। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। अखिल, सर एक काम करो, आज रात सलमान के घर के बाहर जरा सादा लिबास में बंदे लगाओ। और हाँ, इसकी किसी को खबर ना हो। ठीक है सर। भूलना नहीं, ठीक है? जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज जो यास्मीन ईसा की आपने रिपोर्ट भेजी है, आप उसके बारे में श्योर हैं? सर प्लीज मुझे इसकी कुछ डिटेल बताइए। अच्छा, सही। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सोचने का वक्त नहीं है सलमान साहब, अपनी वाइफ को कॉल करें और उन्हें बुलवाएं। क्या बात है? क्या हुआ? क्या नहीं दिया था मैंने तुम्हें? कितनी हवस, कितनी लालच है तुम्हारे अंदर। मुझे तो तुम्हारे वजूद से घिन आ रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? कत्ल किया आपने अरमान ईसा और बेगम ईसा का। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे सपेरे ने सब कुछ बता दिया। लेके आओ इसको। ये कौन है? मैं नहीं जानती इसे। ये कौन है मुझे नहीं पता। झूठ क्यों बोलती हो मैडम साहिबा? मैंने आपके ही कहने पर सांप लाकर इसी घर में छोड़े थे। ये झूठ बोल रहा है। वाह अनिया वाह, एक अनजान सपेरे से तुम फोन पे बात करती रही और अब उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। तुमने जितने भी इससे कॉल करी हैं उसका पूरा फोन रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। और हाँ, इत्तेफाक की बात है, जिस शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर के तुम इसे घर की चाबी दे रही थी ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमने हासिल कर ली है। कितनी चालाकी से तुमने तफ्तीश करो उस आमिर जोगी की तरफ मोड़ दिया। माफ़ कीजिएगा सर, उस आमिर जोगी के भी करतूत ठीक नहीं थे। वो भी दूसरे चक्रों में फंसा हुआ था, अंदर कर दिया उसको। सलमान बस एक बार मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। कल रात तुम मुझे इसके लिए छोड़ कर गई थी ना, ये सपेरा सांप लेकर आए
और मेरी भी जान ले ले। मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जिस दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी। आपके भाई अरमान को किसी और साहब ने डसा था और आपकी वालदा को किसी और साहब ने डसा। ले जाओ इसको। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, और मेरी मुलाजमा कोयल, उसका कोई कसूर नहीं था, उसी ने तो काम हमारा आसान करा है। उस दिन रात में उसने इसको घर से निकलते हुए देख लिया था। वो खान साहबों को बताना भी चाह रही थी मगर वो बता नहीं सकी। मगर पुलिस तो हर जबान जानती है ना। ले जाओ इस नागन को मेरे सामने से, जिसे मैंने फर्श से उठाकर अर्श में बैठाया। चलो वो इसको भी।